अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 4 दिसंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज यकुम जमादी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज 4 दिसंबर चारशुंबे को रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने का 1 साल का जश्न मनाया जा रहा है। इसी दरमियान आज चारशुंबे की सुबह रियासत तेलंगाना के मुलुगु जिले में 5.3 की शिद्दत के जलजले महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक आज चारशुंबे की सुबह 5:27 पर जलजले के झटके महसूस किए गए और इसका मरकज 40 किलोमीटर की गहराई में मुलुगु इलाके में था। सुबह की अवलिन सातों में जलजले के झटके महसूस किए जाने के बाद कई लोग महख्वाब थे। अभी तक कोई जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के करीब आज चारशुंबे की सुबह छजरीसी टोल प्लाजा पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, क्योंकि लोकसभा के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी और कांग्रेस की वायनाड की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वड्रा आज चारशुंबे को तशद्दुद से मुतासरा संभल का दौरा करने वाले हैं। इंदिरापुरम के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस स्वतंत्र कुमार सिंह ने कहा कि इन्हें अच्छी सिक्योरिटी बरकरार रखने की हिदायत दी गई। इंदिरापुरम एसीपी ने कहा, मुझे जो हुक्म दिया गया है वो यहाँ अच्छी हिफाजत को बरकरार रखने के लिए है। हम हमें दिए गए अहकामात पर अमल करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या राहुल और प्रियंका वड्रा को पुलिस रोकेगी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी ऐसा कोई हुक्म नहीं है। कांग्रेस लीडर अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि लोकसभा के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल और वायनाड की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी संभल का ज़रूर दौरा करेंगे और मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात करेंगे। रियासत महाराष्ट्र के दारुल मुंबई के आज़ाद मैदान में वज़ीर आला की हलफ बर्दारी के लिए स्टेज तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ है कि किसकी ताजपोशी होने वाली है। खैर, इसका जवाब आज चारशुंबे की शाम तक मिल सकता है। आज शिंदे, निर्मला और रूपानी से मुलाकात करेंगे, जिन्हें बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी के इंतखाब के बाद बतौर मुबस्सिर भेजा गया। इस इजलास में हुकूमत के कलमदान पर हतमी बहस होगी। ये भी चर्चा है कि कल जुमेरात को सिर्फ वज़ीर आला और 2 नायब वज़ीर आला ही हलफ लेंगे। बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद फिडनोस आज शिंदे और पवार के साथ गवर्नर के पास जाएंगे ताकि हुकूमत का दावा पेश करेंगे। महाराष्ट्र के वज़ीर आला की दौर में भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है। इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि आया शिंदे डिप्टी सीएम के ओहदे पर राजी हो गए हैं। दूसरी तरफ एक खबर भी आ रही है कि महायुति इत्तेहाद में ग्राउंड डील कैसे होगी, इसका फार्मूला भी तय कर लिया गया है, जिसका आज इंकशाफ होने का इम्कान है। मुल्क में खदीम मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ मुसलसिल साजिशें हो रही है और जानबूझकर तनाज़ात पैदा किए जा रहे हैं। फिरका परस्तों का यह तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिरका परस्तों ने उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर बदायूं की 800 साल से ज्यादा कदीम मस्जिद पर दावा किया है। इसके मामले में जिले अदालत में समाअत हुई और इसकी वजह से पूरे जिले में हालात काफी कशीदा हैं। ताज़ा समाअत के बाद चूंकि दलाइल मुकम्मिल नहीं हुए थे, इसलिए मामला 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। पड़ोसी जिला संभल में हंगामा और तशद्दुद के बाद अब सबकी नज़रें बदायूं पर मरकूज हैं। सितंबर 2022 में मुकामी अदालत में बदायूं की इस तारीखी जामा मस्जिद को नीलकंठ महावीर का मंदिर बताते हुए भगवा तंजीमों ने मुकदमा दायर किया था और सिविल कोर्ट ने इस अर्जी को मंजूर कर लिया था। इसके बाद जामा मस्जिद कमेटी ने अपना एतराज़ दाखिल करते हुए अदालत से दरख्वास्त की कि इस अर्जी को खारिज किया जाए, क्योंकि ये मुकदमा समाअत के काबिल ही नहीं है। इसी सिलसिले में अदालत में मंगल को समाअत हुई। फिलहाल अदालत में ये बहस चल रही है कि जामा मस्जिद पर हिंदू फरीक की अर्जी काबिल समाअत है या नहीं। 10 दिसंबर को इस पर फैसला आ सकता है। पार्लियामेंट में अपोजिशन ने संभल में मस्जिद के सर्वे के नाम पर तशद्दुद के मामले को जोरदार तरीके से उठाते हुए इसको बीजेपी की मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने लोकसभा में संभल में तशद्दुद के वाक़े पर कहा कि ये एक मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा है। बीजेपी और इसकी इत्तेहादी पार्टियां मुल्क के कोने कोने में मसाजिद की खुदाई के जरिए मुल्क की फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी, भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब को खोदने का काम कर रही है। इससे कल संभल के वाक़े पर दोनों ही ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा आ रही हुई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कारकुनान ने ऐवान से वॉकआउट किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी की हंगामा आराई के दरमियान संभल के वाक़ात पर कहा कि संभल में सदियों से भाईचारा कायम है, लेकिन अचानक ये वाक़ा बीजेपी की सोची समझी साजिश का नतीजा है। बीजेपी ने वहां के लोगों के भाईचारे को गोली मारने का काम किया है। मुसलमानों की इबादतगाहों के खिलाफ जारी शानअंगेज़ी का सिलसिला दराज होता जा रहा है। संभल बदायूं के बाद अब दिल्ली की तारीखी शाही जामा मस्जिद के सर्वे का भी मुतालबा कर दिया गया। हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने महकमा आसार खदीमा के डायरेक्टर जनरल को खत लिखकर जामा मस्जिद के सर्वे का मुतालबा किया। ताहम यह कहना मुश्किल है कि हुकूमत और इंतजामिया इस मुतालबे को कितनी अहमियत देती है।
हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि औरंगजेब ने जोधपुर और उदयपुर के कृष्णा मंदिरों को मुनहदिम किया था। दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में इन्हीं मंदिरों की मूर्तियों के बाकायात मौजूद है। विष्णु गुप्ता का दावा है कि औरंगजेब की सानिया उमरी में लिखा है कि जब खान जहां बहादुर ने मंदिरों को तोड़ा, इन्हें लूटा और मुजस्समों को तोड़ा तो शहंशाह बहुत खुश हुए। इसके बाद टूटी हुई मूर्तियों की बाकायात को बैलगाड़ियों के जरिए दिल्ली भेजा गया। हिंदू सेना चाहती है कि जामा मस्जिद का सर्वे किया जाए और इन मूर्तियों को निकालकर मंदिरों में दोबारा नस्ब किया जाए और औरंगजेब के जुल्म और मंदिर को गिराने की हकीकत भी दुनिया के सामने आ सके। हिंदू सेना की जानिब से इस तरह के इल्जामात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। उत्तर प्रदेश के बनारस के उदय प्रताप कॉलेज यानी यूपी कॉलेज का नाम आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है। वहां जय श्री राम के नारे लगाने और हनुमान चालीसा पढ़ने वाले 7 तलबा के खिलाफ नुक्ज़े अमन के शुबे में मुकदमा दर्ज किया गया है। कशीदगी को देखते हुए कॉलेज इंतजामिया ने फैसला किया है कि शिनाख्ती कार्ड देखकर ही अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। ज़ोहर की नमाज पढ़ने पहुंचे लोगों को भी तलबा के एहतजाज और हंगामे की वजह से अंदर जाने नहीं दिया गया। तलबा ने वक्फ बोर्ड का पुतला जलाया था और मंगल को हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। ऐलान के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सैकड़ों तलबा इहाते के बाहर जमा होकर नारेबाजी करने लगे। मुकामी पुलिस को इसकी इत्तला हुई तो वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई, लेकिन तलबा बैरिकेडिंग के ऊपर से कूदकर इहाते में दाखिल हो गए। पुलिस के जवानों ने इहाते में मौजूद मजार शरीफ से बहुत पहले ही तलबा की भीड़ को रोक दिया, तो तलबा वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और भगवा झंडों के साथ जय श्री राम के नारे आने लगे और जुलूस निकालकर शिवपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पर तलबा लीडर प्रतीक, विवेकानंद, चंदन समेत 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि दीगर को वहां से भगा दिया। जोहर की नमाज पढ़ने पहुंचे कुछ लोगों को भी पुलिस ने रोक दिया और मुख्तार नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। 30 नवंबर को मुंबई में अलबानवी निजात बरतानवी गुलकारा दुआ लिपा ने अपने नगमा जो टेटिंग और शाहरुख खान की फिल्म बादशाह के नगमे वो लड़की जो सबसे अलग है के मैशा पर परफॉर्म करके हिंदुस्तानी शायकीन को हैरत में डाल दिया। इस कंसर्ट के क्लिप अब भी सोशल मीडिया पर मौजू बहस है। सोशल मीडिया सारिफिन की एक बड़ी तादाद कह रही है कि दुआ लिपा भी शाहरुख खान के स्टार पावर को समझती है, इसीलिए उन्होंने मुंबई में किंग खान के नगमे पर परफॉर्म किया। द रेसना टाइम्स ऑफ इंडिया से गुफ्तगू में दुआ लिपा ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की बहुत बड़ी मदाह हैं और इन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए ही उन्होंने इस गाने का इंतखाब किया था। दुआ लिपा के मुताबिक शाहरुख पूरी दुनिया में न सिर्फ फिल्मों के बल्कि मजबूत सोच के भी सफ़ीर हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान सजाई है। रियासत तेलंगाना के दारुल शहर हैदराबाद को जापान के शहर टोक्यो और अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी और शहर हैदराबाद की तरक्की के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज राइजिंग हैदराबाद प्रोग्राम से खिताब के दौरान ज़ायदा 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद अपने खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने इस्तिफ़सार किया कि पुराने शहर को इस्तांबुल के तौर पर तरक्की देने वाले कहाँ हैं और इनके ऐलान का क्या हुआ, सब जानते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से आज दोनों शहरों में जिन तरक्याती कामों का आगाज़ किया जा रहा है, इनकी आजिलाना तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी के कायदीन को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर वो मरकज़ी हुकूमत से शहर हैदराबाद के लिए 1,50,000 करोड़ रुपये हासिल करने में कामयाब होते हैं तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर कोयला जी किशन रेड्डी की परेड ग्राउंड में लाखों अफराद की मौजूदगी में तहनीती तकरीब करेंगे। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी को मशवरा दिया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हैदराबाद का दौरा करवाते हुए मूसा नदी की आलूदगी का मुशाहिदा करवाएं। रियासत में 1 साला अवामी हुक्मरानी की तकमील के मौके पर मुनक़िदा तक़ारीब के एक हिस्से के तौर पर राइजिंग हैदराबाद प्रोग्राम के दौरान डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, इंचार्ज वज़ीर शहर पूनम प्रभाकर, रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू, मुशीर बराए चीफ मिनिस्टर एम नरेंद्र, जनाब आमिर अली खान रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसल, साबिक़ अरकान पार्लिमान मधु गौड़ याशकी, अंजन कुमार यादव, रुकन असेंबली डी नागेंद्र के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हैदरा की सरगर्मियों को जारी रखने के लिए 50 करोड़ रुपए की रकम जारी की है। बजट में हैदरा के लिए हुकूमत ने 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे, जिनमें आज 50 करोड़ की रकम जारी की गई ताकि हैदरा के दफ्तर के कामकाज और नई गाड़ियों की खरीदी के अलावा हालिया दिनों मुनहदिम करदा गैर मिजाज तामीरात के बिल्स की अदायगी की जा सके। महकमा बल्दी नज़्म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर ने 50 करोड़ रुपए रकम हैदरा के लिए जारी करने के अहकाम जारी कर दिए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद राइजिंग प्रोग्राम के तहत पुराने शहर में मीरालम तालाब से मुतसिल
सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह अंजाम दिया। चीफ मिनिस्टर ने NTR मार्ग पर HMDA ग्राउंड में हैदराबाद राइजिंग प्रोग्राम के तहत वर्चुअल तरीके से जो कामों का इफ्तिताह किया, इसमें मीरालम का STP शामिल है। मीरालम तालाब में आसपास की आबादियों का पानी शामिल होने की वजह से तालाब का पानी गंदा हो रहा था। इस वजह से मीरालम तालाब से मुतसिल 41 MLD सलाहियत का सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तामीर किया गया। इस STP के जरिए अंसारी रोड, हसन नगर, किंग्स कॉलोनी, सुलेमान नगर इलाकों के आने वाले पानी का ट्रीटमेंट करके तालाब में छोड़ा जाता है। इस STP के आगाज़ से मीरालम के पानी की मियार में बेहतरी की तौक़्क़े है। HMDA ग्राउंड में मुनक़िदा हैदराबाद राइजिंग प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और श्रीधर बाबू के हमरा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद को खूबसूरत बनाने के 150 करोड़ के कामों का भी इफ्तिताह किया। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके में टास्क फोर्स और पुलिस की कार्रवाइयां मशकूक साबित हो रही है। के अड्डे यानी खुमारबाजी के ठिकानों को बेनकाब करने वाली टास्क फोर्स ने ठिकाने से 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन असल ऑर्गेनाइजर का कोई पता ना चल सका। ये ठिकाना पुलिस के मुताबिक जो इमारत की तीसरी मंजिल पर चलाया जा रहा था, बगैर ऑर्गेनाइजर के था या फिर ऑर्गेनाइजर को कहीं गायब कर दिया गया। साउथ जोन टास्क फोर्स और काला पत्थर पुलिस की इस कार्रवाई में 21,550 रुपये नकद रकम और 52 प्ले कार्ड्स के सेट्स को जब्त कर लिया गया। काला पत्थर पुलिस के मुताबिक सैयद अकबर अली उर्फ अब्बू, मोहम्मद मोइज, सैयद खलील, सैयद सलीम, सैयद अरशद हुसैन, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद फैयाज अहमद को में लिया गया और इनके खिलाफ तेलंगाना गेमिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक काला पत्थर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर राजेंद्र नायक और साउथ जोन टास्क फोर्स की जानिब से जुगनू फंक्शन हॉल, रमनतपुरा, काला पत्थर में कार्रवाई की गई। एक मकान में तीसरी मंजिल पर 3 पत्तों के जुए की पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी। आमतौर पर पुलिस खुमारबाजी, खोबागिरी के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई के बाद ऑर्गेनाइजर का नाम और पता देती है और ऑर्गेनाइजर के बगैर ठिकाने मुमकिन नहीं होते, लेकिन इस कार्रवाई में ऑर्गेनाइजर के बगैर ठिकाना था या फिर ऑर्गेनाइजर को बचा लिया गया या छुपा दिया गया या फिर मुबैना तौर पर इसकी पशपनाही की गई। पुलिस ही इसका जवाब दे सकती है। ज़राए से मालूम हुआ है कि मुकामी अवामी नुमाइंदों की सरपरस्ती में ऑर्गेनाइजर ये जुए का अड्डा चला रहा था। मुंतखब करदा अवामी नुमाइंदे की पशपनाही हासिल होने की वजह से पुलिस भी इसको पकड़ने में नाकाम साबित हुई। अब सच्चाई क्या है, काला पत्थर पुलिस ही बता सकती है। फिल्म पुष्पा 2 के टिकट की शरह में भारी इजाफे का मामला तेलंगाना हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। फिल्म की भारी टिकट की शरहों को चैलेंज करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसकी आज समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि टिकट की शरह 800 रुपये वसूल की जा रही है। इब्तदाई 15 दिनों में भारी रकम वसूल करने का मंसूबा है। मैत्री मूवी मेकर्स के वकील ने अदालत को बताया कि भारी बजट की फिल्म तैयार की गई, जिसके नतीजे में टिकट की शरह में इजाफा नागुज़िर हो चुका है। दरख्वास्त गुजार के वकील से अदालत ने सवाल किया कि शायद हुकूमत ने टिकट की शरह में इजाफे की इजाज़त दी है, क्या यह दुरुस्त है? दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि टिकट की शरह में इजाफे से शायकीन पर भारी बोझ पड़ सकता है। इसके अलावा आधी रात 1 बजे से सुबह 4 बजे तक शो का एहतमाम करते हुए अवाम के लिए मसाइल पैदा किए जा रहे हैं। टिकट की शरह में इजाफे से वसूल होने वाली रकम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा नहीं हो रही है, बल्कि फिल्म प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो रहा है। हाईकोर्ट जज ने रिमार्क किया कि टिकट की शरह से तकाबुल करें तो थिएटर्स में पॉपकॉर्न और पानी की बोतल जायज़ कीमत पर फ़रोख्त की जा रही है। बेनिफिट शो के लिए अगर कोई शख्स 10 अफराद ख़ानदान के साथ जाता है तो इस पर 8,000 रुपये का बोझ आयद होगा। प्रोड्यूसर के वकील ने कहा कि बेनिफिट शो के लिए सिर्फ फिल्म के हीरो के पुरसितारों की तंजीमों को मदऊ किया जाता है और इसी के लिए टिकट की शरह में इजाफा किया गया। प्रोड्यूसर के वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए अदालत से वक्त मांगा है, जिस पर हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को आइंदा समाअत मुकर्रर की है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से लोकसभा में सवाल पर मरकजी मुमलिकती वजीर सोशल जस्टिस व एम्पावरमेंट BL वर्मा ने बताया कि मार्च 2014 से नवंबर 2024 तक नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को 365 ज़ात-पात और तबक़ात की मरकज़ी और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की मरकज़ी फहरिस्त और OBC फहरिस्त में शमूलियत के लिए दरख्वास्त मौसूल हुई। इनमें से 147 की शमूलियत कर ली गई। असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने लोकसभा में वजारत सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से ये सवाल किया कि 2014 से मरकज़ी हुकूमत और NCBC को OBC की फहरिस्त में शमूलियत के लिए कितने ग्रुप्स और ज़ात-पात ने दरख्वास्तें दाखिल की है। इन दरख्वास्तों का मौक़िफ़ क्या है और आया इन ज़ात-पात और तबक़ात को OBC की फहरिस्त में शामिल किया गया या नहीं, या मुस्तरद कर दिया गया, या इनकी दरख्वास्तें ज़ेर गौर है। इस पर मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर ने अपने तहरीरी जवाब में बताया कि 2014 से 365 ज़ातों ने दरख्वास्तें दाखिल की थी। इनमें से 147 की यकसई कर ली गई।
एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान साहब की उम्रे से वापसी पर शहर हैदराबाद के एक सरकर्दा ताजिर जनाब तकीउद्दीन शज्जी के मकान लकड़ी के पुल पर एक तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें जनाब जाहिद अली खान और जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत व रुकने कानून साज कौंसिल की गुलपोशी की गई। शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ तिजारती ग्रुप से वाबस्ता अफराद जनाब अबू तुराब उमर, जनाब इकबाल, मुनव्वर हुसैन, जनाब तकीउद्दीन शज्जी साहब, गुलाम मोहम्मद, अब्दुल वहाब, मोहम्मद नजमुद्दीन, मोहम्मद लियाकत अली खान अकरम भी तहनीती और इशाइया तकरीब में शिरकत की और जनाब जाहिद अली खान एडिटर रोजनामा सियासत को उम्रे से वापसी पर इन्हें मुबारकबाद पेश की और इनकी गुलपोशी की। साथ ही रुकने कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान की मुसलमानों के लिए काबिल तहसीन इक़दामात पर मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी भी गुलपोशी की।